नंदों की लाडली भाभी। परसों से रमजान शुरू है और तुम्हारी चारों नंद भी शहर से वापस आने वाली हैं। मेरी दोस्त बता रही थी कि नंद बहुत गंदी होती हैं। अगर मेरी नंद भी गंदी निकली तो नहीं, मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी कि मुझे सजा मिले। अपनी चारों नंद के आने का नाम सुनकर बेचारी महक काफी परेशान हो जाती है और अगले दिन उसकी चारों नंद आ जाती हैं और घर आते ही वो अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। आखिरकार हमें अपनी भाभी जान के दीदार हो ही गए। अरे बेटा, तुम चारों आते ही अपनी भाभी के गले लग गई। कल से रमजान शुरू है, थोड़ी उसकी भी तैयारी कर लो। महक अपनी सास के कहने पर अपनी चारों नंद के लिए खाना लगाती है और उसकी चारों नंद रमजान की तैयारी करने के लिए खुद राशन, सब्जियां और फल लेकर आती है। और रमजान के पहले दिन महक सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। एक काम करती हूँ, मेरी चारों नंद को बिरयानी, कस्टर्ड, जूस काफी ज्यादा पसंद है, यही बना लेती हूँ। मुस्कान हड़बड़ी में खाना बनाना शुरू करती है और बिरयानी में उससे नमक मसाला ज्यादा गिर जाता है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और उसे अपने मायके के दिन याद आ जाती है जब उससे कोई गलती होती थी तो कैसी सजा मिलती थी। करम जल्दी कहीं की, आज हमारी सहरी का पहला दिन है और तूने पहले ही दिन इतना नमक डाल दिया ताकि हम अपना रोजा ना खोल सके। अम्मी ये जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है, आज आप इसे ऐसी कड़ी सजा दो कि ये भी अपना रमजान का पहला रोजा ना रख सके। महक को परेशान करने के लिए अब उसकी सौतेली माँ उसके सामने से खाना छीन लेती है और उसे घर के सारे काम करवाती है। बेचारी महक घर के सारे काम करके जैसे ही आराम करने जाती है, महक की सौतेली माँ राशन कार्ड और कुछ पैसे लेकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, ये पकड़ राशन कार्ड और कुछ पैसे और जाकर राशन दफ्तर से राशन छुड़ा कर ला। पर अम्मी, राशन दफ्तर तो शाम तक खुला रहता है, अभी बहुत भीड़ है, मैं शाम को राशन ले आऊंगी। अगर दुकान सारी रात भी खुली रहेगी तो भी मैं तुझे इसी वक्त भेजूंगी, और अगर तू भी इस कड़कड़ाती धूप में राशन छुड़ा कर नहीं लाई तो मैं तुझे इसी धूप में नंगे पैर खड़ा कर दूंगी। अब तू बता क्या करना चाहती है। महक को कोई दूसरी सजा न मिले इसलिए बेचारी महक चिलचिलाती धूप में राशन दफ्तर जाती है और लाइन में खड़ी होकर राशन लेती है और अपने सिर पर 10 किलो गेहूं और 4 किलो चावल लेकर घर आती है, जिस वजह से वो काफी थक जाती है और उसे प्यास लगने लग जाती है। पर उसमें भी उसकी सौतेली माँ और बहन के दिल को शांति नहीं मिलती और वो उसे और परेशान करने के लिए घर के काम थमा देती है। मेरे बहुत सारे गंदे कपड़े रखे हैं, छत पर जाकर उन्हें धो लो। मैं नहीं चाहती कि नीचे घर गंदा हो। पर कौन से गंदे कपड़े? मैंने तो तुम्हारे सारे गंदे कपड़े रात को ही धो दिए थे। तुम मुझसे जुबान चला रही है, माँ से शिकायत करूं तेरी? अपनी सौतेली माँ का नाम सुनकर महक डर जाती है और उसके हाथों से कांच का गिलास गिर जाता है। कांच गिरने की आवाज सुनकर उसकी चारों